सागर जिले के नरियावली थाना अंतर्गत बीते दिनों हुए सड़क हादसे में पुलिस द्वारा आरोपियों की मदद करने और हवालात में सुविधा मुहैया कराने की आरोप लगाते हुए नाराज पीड़ितों ने छतरपुर सागर मार्ग पर एक निजी होटल के सामने चक्का जाम कर दिया है, जहां मृतकों के परिजन के साथ सर्व समाज के लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सागर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में नरियावली थाना प्रभारी को हटाने सहित आर्थिक सहायता राशि की मांग की गई है। चक्का जाम के दौरान सागर पुलिस अधीक्षक की तरफ से मकरोनिया सीएसपी नीलम चौधरी ने परिजनों को आश्वासन दिया कि थाना प्रभारी पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एसडीओपी सहित टीम गठित की गई है, जिसकी जांच होने के बाद 1 सप्ताह में कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिजन ने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती तो फिर सर्व समाज के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर सर्व समाज के लोग सहित नरियावली विधायक भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने प्रशासन से 2 लाख की सहायता देने की और पीड़ित की हर संभव मदद करने की बात कही है। हम बहुत जल्दी प्रशासन के पास भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे और आगे की मांग उनके सब रखेंगे और जिस तरह से धीरे धीरे करके ये सब पूरा है आने वाले समय में और भी जो आपकी मांग है और भी जो मांग है उसको हम सब पूरा करेंगे। अभी 2 मांगे हैं, टीआई को सस्पेंड करना और अभी राशि को 2 लाख से कुछ नहीं होगा। 3 परिवार गए हैं, 2 लाख से कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रशासन को मिलाना अभी नहीं मिला, शुरू मिला शुरू हो गई बस शुरू। अभी 2 लाख से ज्यादा कुछ नहीं। सांसद निधि भी विधायक ये अपने कर रहे हैं। परिवार को सिर्फ 2-2 लाख रुपए भीख की तरह दे रही है शासन प्रशासन, ये कोई सहयोग राशि थोड़ी है। हम उन लोगों की 4 मांगे थी। सबसे पहले तो पुलिस ने बहुत गड़बड़ी की, जो मांग थी वो नहीं भाई 304 शुरू में लगनी थी, क्योंकि उसने एक आदमी को नहीं, एक गाड़ी को मारते हुए 3 लोगों को फिर भागा और दूसरी गाड़ी को मारा। अगर वो चाहता तो वो एक जान बच जाती। तो पुलिस ने वो केस ही सरासर मोड़ दिया। एक तो ये कर दिया, चलो ठीक है, वो भी अपन शांतिपूर्ण सब चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए ढंग से, लेकिन नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया, जब 304 लगी कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन उसमें 4 मांगी थी हमारी। एक तो 304 थी, एक उचित मुआवजा था और उसका सस्पेंड मतलब जो पुलिस टीआई जो थाना प्रभारी थे उनके लिए बर्खास्त किया जाए। और क्या आश्वासन मिला? चौथी जो मांग थी कि उसके घर पे बुलडोजर चले। थाना प्रभारी को क्यों बर्खास्त कराना? थाना प्रभारी को देखिए, हमें कोई किसी से वो नहीं है कि हमें हमारे उसमें जो है ना, जैसे हम जो धारा स्टार्टिंग में लगनी थी या जो व्यवस्था होनी थी वो नहीं हुई, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं। जैसे कलई की बात है, जैसे कलई है, कलई उधर नरियावली में भी और भी है, कलई 25-30 लाख रुपए की चोरी हुई है, लेकिन पुलिस ने उधर पे 3 लाख 3.5 लाख रुपए दर्शाया है। तो उधर के लोगों ने भी हमें फ़ोन करके बताया कि भैया इधर पे बहुत ख़राब स्थिति है। तो ये चीज़ें थी और हमारा तो सब पूरा, हमारा तो भाई था और माँ थी। पिछले साल पिताजी भी हमारे शांत हो गए, हमारे तो घर में कोई नहीं बचा। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन के लिए एक 304 उन्होंने लगाई थी, तो उसको गिरफ्तार कर लिया, वो बंद भी है। दूसरा जो है ना, अभी विधायक जी के सहयोग से, विधायक जी ने बहुत सहयोग किया है अपने प्रदीप लारिया जी ने, और शुरू से वो कर भी रहे हैं। देर अगर होती है तो मुख्यमंत्री नहीं मिले या कुछ भी है तो 2-2 लाख रुपए उन्होंने अभी जो बोला है। और बाकी टीआई के लिए अभी जो मैडम ने अभी बोला है, जो तुम्हारी एडिशनल एसपी सर्व समाज ने किया है, सर्व समाज थी, सर्व समाज जो भी फैसला लेगी हम तो उसके साथ हैं। टीआई को बर्खास्त की मांग की है आप लोग? हाँ। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी यही हुआ कि अभी उसकी जांच हो गए और जो भी रहेगा ये बोला। जो मामला हुआ था उसमें देखिए, एक तो वो घटना काफ़ी दुखद थी और हम सबको उसका दर्द भी है और दुख भी है। और निश्चित तौर पर के हमारे गोरा के हैं, कार्यकर्ता भी हैं। पूरी सहानुभूति पूरे समाज को भी है, जनप्रतिनिधियों को भी है, सर्व संगठन को भी है और लगातार उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रारंभिक रूप से जो धाराएं लगाई गई थी, लेकिन घटना का जैसा स्वरूप था और परिवार की भी मांग थी और बाकी लोगों की भी मांग थी, तो परिवार की भावना को सम्मान रखते हुए और घटना जिस तरह से हुई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए धाराओं की बढ़ोतरी हुई है। 304A से 304 लगाई गई है, गिरफ्तारी हुई है, जेल में भेजा गया है। और मैं लगातार प्रयास कर रहा था कि पीड़ित परिवार को
शासन की तरफ से कुछ ना कुछ सहायता राशि मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ किसी भी सहायता राशि का उस जीवन से जो चला गया उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मैंने उनसे आग्रह किया था, उन्होंने कहा कि 2-2 लाख रुपए की राशि हम मृतक परिवार के लिए, कुल मिलाकर 6 लाख रुपए की राशि उन्होंने देने की बात रखी है। और आने वाले समय में यदि संगठन चाहेगा तो एक बार पुनः हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जो विषय थे उन संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग मिलकर उनके सम्मुख रखेंगे। थाना प्रभारी पर भी कई आरोप लगाए गए। देखिए, उसकी जांच चल रही है। पैराडाइज होटल के सामने चक्कर जाम किया था, क्या मांगे हैं, क्यों किया है इन लोगों ने? विगत दिनों में जरुआ खेड़ा के पास में हुई दुर्घटना के संबंध में सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें उनकी विभिन्न मांगे थी, जिसमें एक कमेटी गठित की गई। कमेटी के जो भी रिजल्ट आएगा, कमेटी के जो भी अपनी अनुशंसाएं आएंगी, उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। क्या मांगे थी इन लोगों की? पीड़ितों की मांग थी इसमें उचित धारा बढ़ाने की, धारा इसमें बढ़ा दी गई है, एवं इसके बाद फिर इसमें उचित राशि मुआवजा इनको प्रदान किया जाएगा, एवं इसमें टीआई के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात की गई, तो इसके लिए कमेटी गठित की गई है।